तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार और प्रणाम और साई बंदगी करूं, क्योंकि आपका नाम यथा नाम तथा गुण है। रवि जिस तरह से उगता है तो अंधकार दूर हो जाता है। कई लोग मुझे पहले कहते थे आप रवि हैं, रोशनी आपकी। मेरे गुरु ने सिखाया आप कुछ नहीं है। ये जो रोशनी भी है ना, इसलिए नाम ही मैंने बदल दिया। रवि कहते कहते जब एहसास हुआ मैं रवि नहीं हूँ, रवि तो ये है, मैं रवि की आत्मा हूँ, आत्मा इन रवि। लोग इतने भक्ति में डूबे हैं। भक्ति अच्छी है, हाँ, भक्ति करो, हाँ, लेकिन जो भक्ति में शक्ति है, हाँ, उस शक्ति तक पहुंचो जिससे अनुभूति होके मुक्ति मिल सके। क्या बात। 9 द्वार की ये है नगरी, 9 द्वार से हैं जीते सभी। 9 द्वार अपने, 9 द्वार हमारे हैं, 9 द्वार अपने सब बाहर देखते, कोई भी द्वार अंदर देखता नहीं। 10वें द्वार जब खुल जाएगा, दर्शन प्रभु का मिल जाएगा। अरे भैया, तुम भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन हर इंसान तो भगवान है। तुम कब रुक के देखो, कभी तुम देखोगे बिल्कुल सही कि हर इंसान में भगवान है। रुको, थोड़ा रुक के सोचो। शिव यदि हम लिखें तो शक्कर का उसमें छोटी की मात्रा और वह, करेक्ट। उसमें ई, हाँ, ई यानी ईश्वर, हाँ, ई यानी ये स्वर, इस स्वर को निकाल दो, हाँ, तो फिर क्या बच जाता है? शव बच जाता है। मैं बोलता हूँ गुरु का मतलब बहुत सिंपल है। हाँ, गु अंधकार, बिल्कुल ठीक है। रू रोशनी। हाँ। अगर कोई इंसान तुम्हें गु से रू तक ले चले ना, बिल्कुल ठीक है, उसको प्रणाम करो। तो जैसे आप कह रहे थे, कबीरदास की जो बातें हैं और आपकी जो गीत है, इसका एक जादू है, मैजिक है। ए जी कस्तूरी काया कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई, तेरा साहिब तुझ में बसे, अंत कहीं मत जा। हवा तो हर जगह, पंछी देखते नहीं, उसमें उड़ते महसूस करते नहीं। पानी तो हर जगह, मछली देखते नहीं, उसमें तैरते महसूस करते नहीं। प्रभु तो हर जगह, उन्हें जानते नहीं, वो हर शय में समा, उन्हें जानते नहीं। जब विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए, वो ढूंढ रहे थे, हाँ, कि आपने कभी प्रभु देखा, किसी ने प्रभु देखा है, भगवान देखा है? तो रामकृष्ण ने उसे कहा, अभी देख रहा हूं मैं। लोग समझते अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं प्रभु हूं, मैं शिव। अरे इसका मतलब शिवोहम का मतलब ये नहीं कि मैं शिव हूं, हाँ, शिवोहम का मतलब है कि मैं कुछ नहीं हूं। अगर कुछ है तो शिव ही है। हाँ, सनातन यानी तन के अंदर सना हुआ वो सुप्रीम तत्व जिसकी वजह से शरीर काम करता, वो सनातन है। बिल्कुल। मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार, सूत्र जीने का, शांति आनंद प्यार। आपसे मिलके स्वयं प्रभु से मैं मिल रहा हूँ, स्वयं कबीरदास से मैं मिल रहा हूँ, संत से मिल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हमारा सौभाग्य कि आप जैसे परम तत्व के भेदिए और ऐसे सरल, निर्मल, कोमल और सत्य के साक्षानुभूति की जीवात्मा से दिग्दर्शन हुआ आपके। और एक बार जरूर मिलके कुछ और देखें कैसे चर्चा कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर, जब भी होगा तो जरूर करेंगे। थैंक यू। प्रणाम, सबको प्रणाम। आपको स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, वेलकम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपकी बातों सुन के मैं तो नाच रहा हूँ खुशी में। थैंक यू। ये जैसे आप कह रहे हैं कि नाच रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार और प्रणाम और साई बंदगी करूं, क्योंकि आपका नाम यथा नाम तथा गुण है। रवि जिस तरह से उगता है तो अंधकार दूर हो जाता है। तिमिर गया रवि उगते और कुमति गई गुरु ज्ञान, और सुमति गई अति लोभ से, और भक्ति गई अभिमान। तो जिस रवि के सानिध्य में आकर के पूरी दुनिया का कुमति दूर हो सकती है, अंधकार दूर हो सकता है,
तो ये सब सदगुरु की और गुरु की मौज है। तो आज आपका दीदार हुआ, आपके दर्शन हुए, और इसका श्रेय मुझे पता नहीं था। हम बेंगलोर कई बार आए, परंतु मैं बेटी को साधुवाद ज्ञापित करूं, रेणु को और कमल जी को, कि इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ के भेदिया वो थे। करने वाला वो है ना, जो करने वाला है वो कैसे भी कराता है। हाँ जी, हम समझते हैं, हम करते हैं, हाँ, लेकिन करने वाला तो कोई और है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे, कई लोग मुझे पहले कहते थे आप रवि हैं, रोशनी आपकी। मेरे गुरु ने सिखाया आप कुछ नहीं है। ये जो रोशनी भी है ना, इसलिए नाम ही मैंने बदल दिया। रवि कहते कहते जब एहसास हुआ मैं रवि नहीं हूँ, रवि तो ये है, मैं रवि की आत्मा हूँ, आत्मा इन रवि। तो लोग मुझे अभी एयर बुलाते हैं, और एयर का मतलब क्या है? एयर का मतलब हवा। हाँ, तो मैं बोलता हूँ मैं हवा हूँ। सबसे बड़ी बात वही है। और हवा, हर इंसान को हवा ही चलाती है। वैसे तो हर इंसान का शरीर आप सब जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। उसमें भी एक वायु तत्व भी है, परंतु फिर भी उन 5 तत्वों का जो एक संग्रह है, जिससे पिंड बनता है, उसमें वायु है, परंतु वो इस शरीर को नहीं चला सकता। उसको चलाने वाला कोई हवा और अलग है, जिसको प्राणवायु कहा गया, जिसको परम तत्व कहा गया, जिसको वाइब्रेशन कहा गया, जिसको चेतना कहा गया। और वो चेतना ही पूरे कायनात को सृजित करती है या चलाती है। तो इंसान ये नहीं समझता, जो आत्मा अंदर है, जो चेतना अंदर है, वो आत्मा स्वयं परमात्मा है। जी हाँ। और जैसे कबीरदास कहते हैं, हम उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जबकि सच में वो तो अंदर है। जी हाँ। आज का जो टाइटल हमने रखा है, संत कबीरदास और उनके जीवन में प्रभु की प्यास। वाह। संत कबीरदास और उनके जीवन में प्रभु की प्यास। तो इसी बात से जो आपने अभी कही कि लोग बाहर ढूंढ रहे हैं और सच नहीं जानते हैं, हम उसी से शुरू करेंगे। लेकिन पहले 2 शब्द आपके वेलकम में। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आज हमारे साथ है, बहुत बहुत खुशी की बात है, अ वेरी वेरी फेमस, अ वेरी वेरी रिनाउंड प्रहलाद सिंह तिपनिया जी। आपको दिल से स्वागत है। मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, आप माफ़ कीजिएगा। लेकिन आप जो कबीरदास की भजन गाते हैं, और ये लोक गायक हैं, आप जो मध्य प्रदेश में मालवी गीत गाते हैं। मालवा बेल्ट में रहते हैं, मालवा क्षेत्र में। उज्जैन जिले में हमारा एक छोटा सा गांव है, लूनिया खेड़ी, बस वहाँ रहते हैं। और उस पूरे क्षेत्र में जो बोली है वहाँ की, वो मालवी बोली है। तो और आपके गीत उसी मालवी बोली में ज़्यादा, लगभग मालवी के कुछ शब्द उसमें शामिल हो जाते हैं गाने में। तो इस तरह का है। इन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कबीर भजन की यात्रा की है, कई देशों में। मैं देशों का नाम नहीं बता सकता हूँ आपको, इतने देश हैं, इतना तक कि पाकिस्तान में भी। जी हाँ। ये इतने प्रसिद्ध है कि मैं अगर इनकी तारीफ करने बैठ जाऊंगा तो फिर पॉडकास्ट का समय ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार से वेलकम करता हूँ। तो प्रहलाद जी, वी विल सिंग टुगेदर एंड वी विल मेक दिस अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। ये गीतों का पॉडकास्ट है, हाँ, कबीरदास की गीतों का पॉडकास्ट है। और हम ये चाहते हैं कि आप इस पर मज़ा लो। और जैसे हमारे साथ जो मैस्ट्रो हैं, जो मास्टर है, मैं जब इनको सुना, मैं एक नशे में मस्त हो गया। तो चलिए, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो मेरा कई साल पहले मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था, मुझे इतना पता नहीं था कि किसके बोल थे, लेकिन आज आपके साथ मैं बैठा हूँ, मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो कई साल पहले मैंने जो लिखा, ये गाने की बोल ये है कि मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो मैं आपके शब्द आपकी आवाज़ में सुनना चाहूँगा, आप ज़रा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो रवि जी, मैं गायक नहीं हूँ, नंबर 1। दूसरा ये कि हमने कहीं संगीत सीखा नहीं है। लोक में जो मौखिक परंपरा से कबीर और अन्य संतों की जो वाणियाँ जिंदा है, उन्हीं लोगों से हमने सुना है और वही हम थोड़ा गा लेते हैं। और मैं उन लोगों को साधुवाद ज्ञापित करूं जिन्होंने मौखिक रूप से, वाचिक रूप से सुन करके उन लोगों को तब से लेकर के आज तक जिंदा रखा, वो वाकई साधुवाद के पात्र हैं। दूसरा ये है कि मैं परिवार में कोई ऐसे गायक नहीं है, और न ही हमने कभी सोचा था कि हम कबीर को गाएंगे।
कबीर को ज़रूर हमने 10 नंबर के लिए किताबों में पढ़ा था, जिसमें 2-3 साखियाँ रहती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े न किन के लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, यह चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। और ये इसलिए था क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़े, हमें अंग्रेजी उतना नहीं आता है, तो वो इसलिए याद थी कि परीक्षा में 10 नंबर आएंगे, संदर्भ सहित अर्थ लिखो। एक साखी निश्चित आती थी परीक्षा में, इस वजह से याद थी। संयोग से मेरा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी रहा, और बीएससी पार्ट 1 करने के बाद में पहले लोग मेडिकल में एमबीबीएस के लिए जा सकते थे, कोई परीक्षा पीईटी या पीएमटी नहीं होती थी। तो हम उसके बाद में शिक्षा विभाग में चले गए, हमारी नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई। और जब मैं शिक्षक बन गया 74 में, तो उसके बाद में वो काम चलता रहा, परंतु मैंने पहली बार इस तंबूर को एक जगह पर हमें बुलाया था पूर्णिमा के दिन, और वो देवास ज़िले का गांव था जहां कमल जी रहते हैं, देवास ज़िले में। तो वहाँ पर वो जो गाने वाले लोग थे, उन्होंने कबीर के भी भजन गाए, उन्होंने मीरा के भजन गाए, उन्होंने रामदेव जी के भजन गाए, गोरखनाथ के भजन गाए, कबीर के भी गाए। तो हमें ऐसा लगा कि यार जो मुझे याद, जो मुझे मैंने कबीर जो मैं जानता हूँ, ये तो कहाँ है, कबीर के भजन है ही नहीं, हमें भी पता नहीं था। उनके भजन चले रात के 2 बजे तक, और उसके बाद में जब बंद हुआ तब हमने उनसे पूछा कि यार ये जो तुम गा रहे हो, ये कबीर के भजन कहाँ हैं? कबीर को तो ये हमने झट वो 2-3 साखी सुना दी। तब उन लोगों का कहना था कि साहब ये किताब में है या नहीं है, ये तो हमारे बाप दादा जो पूर्वज लोग गाते आ रहे हैं, उनसे हमने मौखिक रूप से सुना और वो हमें याद है, ये किताब में है कि नहीं है ये हमें नहीं मालूम। तब मेरा माथा ठनका कि यार कबीर के भजन भी है। तो उस समय तो ठीक था, हमें कोई कबीर अबीर गाना नहीं था और कबीर के बारे में कोई उतना ज़्यादा नहीं था, परंतु हमने जो तंबूर सुना, उस तंबूर की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि वो इतना चोट कर गई कि मेरे मन में लगा कि यार ये तंबूर सीखना चाहिए। अच्छा, तभी आपने सीखा? तो और जब संयोग कहिए कि वो मैंने पहली बार देखा तंबूरा वहाँ, हमने कभी तंबूरा नहीं देखा था, ढोलक पेटी हारमोनियम ये तो देखे तबले, परंतु जब हमने उनसे पूछा कि ये आप जो ये क्या है, ये क्या बजा रहे हो, तब उन्होंने, एक आदमी ने बोला कि ये तंबूरा है, एक ने बोला इसको बीणा कहते हैं, एक ने बोला इसको शारदा कहते हैं। तो फिर मैं उस गांव में, मैं काठपड़ौदा मिडिल स्कूल में पढ़ाता था, और वो जो गोरखेड़ी गांव है वो नदी के बीच में है, कालीसिर नदी के उस तरफ वो गांव था। तो फिर मैं तंबूरे की वजह से फिर वहाँ चला गया, मैं लगभग 7 साल रहा वहाँ। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने तंबूरा मेरे को दे दिया कि ठीक है साहब, यदि आप सीख रहे हो तो बजाओ, ले लो। तो जब उन्होंने तंबूर दे दिया और मैं उसको बजाने लगा तो बोले यूँ क्या बजाओगे, इसके साथ यदि गाओगे तो तंबूरा जल्दी बजाना आ जाएगा। नहीं, ये आपकी बड़कपन है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने कैसे सीखा, लेकिन लोगों को जो प्रहलाद जी के बारे में ना जानते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि वर्ष 2011 में भारत सरकार ने इनको सम्मानित से पद्मश्री जो पुरस्कार है, इनको अवार्ड दिया गया। तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर। ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, या साउथ में भी कहीं हिंदी थोड़ा कम लोग बोलते हैं। हाँ। लेकिन इसलिए आज हम आपको सिंपल भाषा, हम सिंपल हिंदी में बात कर रहे हैं कि लोगों को आप समझा सके कि इन बातों में जो कबीर की दोहें आप जो गीत गाते हैं, कितना डीप, कितनी डीप बात है। बहुत गहरा है। लोग कबीरदास के बारे में इतना भी नहीं जानते हैं कि 500 साल पहले वो थे, और आज हमारा फोकस है कबीरदास जी के दोहे के बारे में हम बात कर रहे हैं और गा रहे हैं। तो 500 साल पहले उन्होंने लिखा था, और आज आपकी कृपा है, आप कितने अच्छी तरह उनकी बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह एक गाना हमें सुनाइए कि मौको कहाँ, आपके सुर में आप सुनाइए। कबीर साहिब जिस परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की खोज के लिए लोग इधर उधर भटकते हैं, और ये उनका एक अनुभव रहा है जब उन्होंने उस चेतना को, उस सुप्रीम पावर को, उस ईश्वरीय तत्व को जो सबका सृजनहार है, उसको जब उन्होंने अपने अंतर में महसूस किया, तब उन्होंने शायद ये कहा होगा कि तो जिसकी खोज में मैं इधर उधर भटक रहा था वो तो यहीं पर है, वो तो हम सब के अंदर है। तो वो भजन इस तरह का है।
अरे मोह को कहाँ ढूंढे है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ मोह को कहाँ ढूंढे है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, हाँ ना तीरथ में हाँ, अरे ना मूरत में ना एकांत निवास में, हाँ ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे नाम जप में नाम तप में ना व्रत उपवास में, हाँ नाम जप में हाँ, नाम तप में ना व्रत उपवास में, हाँ नाम भ्रिकुटी भ्रमर गुफा में सब श्वासन की श्वास में, नाम भ्रिकुटी भ्रमर गुफा में सब श्वासन की श्वास में। इसलिए वो कहते हैं कि सबके श्वासों में मौजूद हैं, यानी श्वास ही वो वायु तत्व जो प्रमुख है उसी में मैं मौजूद हूँ। इतने करीब है प्रभु हर इंसान के, सांस में प्रभु है। हाँ मैं कभी लोगों को कहता हूँ, मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ जी, आप सांस लेना बंद करो। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सांस लेना बंद करके मुझे दिखाइए, कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको इसी कड़ी में ये कहता हूँ कि देखो दुनिया में पूरे मानव मात्र को चलाने वाला उसका परम तत्व तो ईश्वर कहिएगा, अल्लाह कहिएगा, वारु गुरु करिएगा, जो आपको नाम लेना है, ये तो केवल नाम है। और नाम जब मुंह से बाहर निकालते हैं तब बनता है। इसके पहले जो चीज़ जो तत्व है वो सब के अंदर एक है और वो ही सबका सृजनहार है। तो यदि आपने जैसे कहा ना कि श्वास लेना बंद करो, यदि प्राण अंदर गया और बाहर नहीं आया तो खत्म, और यदि बाहर चला गया और अंदर नहीं आया तो फिर इस दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं उनको ला करके खड़े कर दो, जितने भी इस दुनिया में प्राण फूंकने वाले लोग हैं उनको खड़े कर दो। यदि वो उस डेड बॉडी के अंदर प्राण फूंक दे तो समझ लो कि वो अलग से कोई परमात्मा को ला सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस वजह से कबीर कहते हैं कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुन भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। खोज करने की जरूरत है, और खोज कहाँ करना है? अंतर में करना है। वो तलाश, अंदर की तलाश में लोग बाहर में इतने भोग में डूबे हैं कि योग के लिए कोई टाइम ही नहीं है। अब भोग तो साहब क्या है कि एक जगह पर कहा है कि सुरती फंसी संसार में निया से पड़ गया दूर, और सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पहर हजूर। वो हजूर जो हर इंसान के अंदर हाजिर है प्रति पल, वो तब संभव है जब हमारी सुरती, हमारे अंतर का जो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो आप जानो, जो चित्त है वो एक ही बात है। तो वो किस तरह से एकाग्रता की स्थिति में, स्थिरता की अवस्था में आकर के हम कर सकें, पर हमारी वृत्ति बाहर होने की वजह से हम इस भौतिक संसार की इन विभवता में जहाँ मशगूल रहेंगे तो फिर कैसे काम हो? दुख की बात है। जैसे आपने भी गया, ना मैं जप में ना मैं तप में, लोग इतने भक्ति में डूबे हैं। भक्ति अच्छी है, हाँ, भक्ति करो, हाँ, लेकिन जो भक्ति में शक्ति है, हाँ, उस शक्ति तक पहुंचो जिससे अनुभूति होके मुक्ति मिल सके। क्या बात। लेकिन ये लोग, दुख की बात यह है कि भक्ति में इतने मग्न हैं, वो भक्ति में ही बस उसके आगे बढ़े ही नहीं। तो लोग बोलते हैं आप कभी आप स्कूल जाते हैं, किंडरगार्टन जाते हैं? स्कूल जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, अभी स्कूल में बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? स्कूल से कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। लेकिन अब जो धर्म की बात है, अब पूरी जिंदगी 80 साल तक भी आप स्कूल में ही बैठे हैं, स्कूल से आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। हकीकत यही है कि मैं भी यही थोड़ा सा समझ में आया कि जितना पढ़ना लिखना है, जितना अक्षरी ज्ञान है, वो ज्ञान केवल प्रारंभिक जिस तरह से बच्चों को ABCD सिखाने के लिए, या प्राइमरी क्लास में अनाराम सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, ये सिखाते हैं,
वो है। लेकिन वो चाहिए, जब तक वो जरूर वो तो चाहिए, लेकिन उस प्रारंभिक अवस्था तो चाहिए। और ये मैं ये भी थोड़ा समझ में आता है कि ये जैसे पूजा पाठ या मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने बैठना या घंटी बजाना जो भी कुछ है, ये वो अवस्था है जिसमें इंसान बाहर से हट करके किसी एक बिंदु के ऊपर आकर के टिक जाता है। कबीर इस बात को इस तरह से कहते हैं कि हमारे जीवन काल में, प्रत्येक इंसान के जीवन काल में लगभग 7 गुरु हैं। पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु दाई, तीसरे गुरु नाम का संस्करण आपका मेरा सबका किया, चौथे गुरु विद्या देने वाले, स्कूल वाले, 5वें गुरु राम नाम का सुमरण देने वाले, भाई बहन के बनाते हैं, और 6ठे गुरु इन सब से तोड़कर एक स्थान पर जोड़ने वाले, और वो है ये मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने बैठ कर के ध्यान करना। परंतु मूर्ति के सामने बैठ कर के जब हम ध्यान करते हैं तब भी ये थोड़ी सी विचारना विषय है कि तब भी हम अपने से अभी बाहर हैं। मैं आपका फ़ोटो लेकर के अब हमारे यहाँ रखेंगे और हम यदि मैं वहाँ पर उसके सामने बैठ कर के मैं निरंतर आपका नाम लेता रहूँ तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगा। वो संकेत है केवल। तो मेरे को उस नाम की ज़रूरत पड़ेगी। कब तक? जब तक मैं आपसे नहीं मिलूँ तब तक। और उस मिलने के लिए मुझे यात्रा करना पड़ेगी। नाम मिलावे रूप को, कब? जो जन खोजी होए, राम अल्लाह ईश्वर जो भी जद अनंत नाम जो ब्रह्म का और ताका वार न पार, और मन माने सो लीजिए कहें कबीर विचार। कबीर तो ये कहते हैं जो आपका नाम है, जो इन सब का नाम है, वो भी उसी परमात्मा का ही नाम है। सवाल केवल ये है कि उस नाम की खोज करने के लिए हमें यात्रा करना पड़ेगी। जिस तरह से फिजिकल चीज़ों के लिए बाहर की यात्रा करते हैं इंसान, उसी तरह से उस नाम के लिए अंतर की यात्रा शुरू करना पड़ेगी। और जिसने अंतर की यात्रा शुरू करी तो फिर वो उससे जब साक्षीभूत होगा या उससे जब मिल जाएगा, फिर वह नाम की ज़रूरत नहीं। सही बात है। मुझे आपके नाम की ज़रूरत जब तक पड़ी, जब तक मैंने आपको नहीं देखा। पर जब आपसे मिल गया ना, अब मुझे नाम की ज़रूरत नहीं। आप तो कहीं भी रहोगे तो हमें दिख जाएंगे कि हाँ वो है, फिर नाम की ज़रूरत क्या है। शायद ये कबीरदास की वर्ड्स है, पता नहीं, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि 9 द्वार की ये है नगरी, 9 द्वार से हैं जीते सभी, 9 द्वार अपने, 9 द्वार हमारे हैं, 9 द्वार अपने सब बाहर देखते, कोई भी द्वार अंदर देखता नहीं, 10वें द्वार जब खुल जाएगा, दर्शन प्रभु का मिल जाएगा। शायद ये गुरु नानक के भी कहा था। लेकिन ये जो कबीरदास जी कह रहे हैं, एक बात में उसने कहा था कि अगर मूर्ति पूजा करने से अगर प्रभु मिलेगा, तो फिर मैं पहाड़ की पूजा, उसका कुछ गीत है अब हाँ है। वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। यदि पत्थर के पूजने से हरि परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु यदि मिल जाता तो पहाड़ को पूज लो, छोटे से पत्थर की अपेक्षा पूरे पहाड़ को पूज लो तो जल्दी मिल जाए। दूसरी बात, नहाने धोने से भी यदि परमात्मा मिल जाता तो मछली हमेशा पानी में रहती है? नहीं। नहाए धोए क्या भया जो मन मेल न जाए, और मीन सदा जल में रहे बिन धोए बास न जाए। नहीं। और यदि मान लो पानी में नहाने से यदि मिलता तो सबसे पहले मेंढक को, मछली को, सांप को, उनको परमात्मा मिलता। हमको तो मिलता ही नहीं, क्योंकि हम तो पानी में रहते ही नहीं। नहाना, या जैसे आपने कहा कि पत्थर पूजने से हरि मिले, परंतु पत्थर पूजने से, या ऐसा अभी हम जो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ज़माने भर की बात कर रहे हैं, या बहुत सारे प्रवचनकार, बहुत सारे गीतकार, बहुत सारे सब कुछ गाते हैं, सब कुछ है, ठीक है, परंतु इसके ज़रिए से वो मिल सकता है। मेरे जीवन में ये गाना इसीलिए शायद, क्योंकि हमने सोचा कि यार अपने से और कुछ तो होगा नहीं, ना घर बार छूटेगा, ना नौकरी छोड़ेंगे, परंतु ये गाना सीख लो तो मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने एक साखी सुनी थी उस दिन, और वो साखी ये थी कि गाया बिन पाया नहीं, गाया बिन पाया नहीं, और अणगावण से दूर, जिसने नहीं गाया उससे वो दूर ही रहेगा। गाया बिन पाया नहीं न अणगावण से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहिब हाल हजूर, यानी वो साहिब, वो सदगुरु, वो परमात्मा, वो साईं उसके साथ ही एक तरह से। परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे अंदर ये कि बस हम गा लिया तो हम पालेंगे, और जो नहीं गाया वो उनको नहीं मिलेगा। उसके लिए ये भी कहा है कि एक जगह पर उन गाने वालों के लिए भी उन्होंने चेतना दिया कि गाया जिन्हें पाया नहीं, जिसने गाया उसने नहीं पाया।
गाया जिन्हें पाया नहीं और अनगावन से दूर। तो यदि गाना रोना जैसा हो सकता है यदि हम उसको खुद महसूस ना करें, तो एक जगह पर कबीर की साखी ये भी करती है कि गावन ही में रोवना, गाना और रोना एक जैसा है, गावन ही में रोवना और रोवन ही में राज, और एक तो वन में घर करे और घर में रहे बैराग। वैराग्य धारण करके लोग कपड़े पहन करके या कपड़े नहीं पहन करके या अनेक प्रकार के बाहरी आवरण करके इधर उधर घर बार छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, परंतु उनके अंतर में लगे हुए परिवार को उन्होंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्योंकि 5 तत्व और 25 प्रकृति और 3 गुण ये ऐसा परिवार है। या जैसे आपको भी पता है, कमल जी भी जानते हैं कि पहले मन जो मन भर कोई अनाज लेता था नहीं तो 40 सेर का मन होता था, 40 सेर का पक्का मन, 40 सेर का। तो 40 सेर कौन सा? यानी हमारा जो मन है वो इन 40 चीज़ों के ऊपर उसका कमांड है। 5 तत्व और 25 प्रकृति, 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियां, ये 40 ऐसी है जिनके ऊपर वो उसका क्षत्रप है। तो अब बताइए कैसे काम चलेगा? तो इस वजह से इन चीज़ों से या इन अवस्था से हम तब हो सकते हैं, जैसे अभी आपने 9 द्वार की बात करी, तो 10वें का ताला जब तक ना खुले तब तक इंसान इस भौतिक संसार के जो ये 9 द्वार हैं, उस 9 द्वार में अनेक प्रकार के भौतिक संसार के विषय हैं। क्योंकि सुरती यदि यहाँ पर है तो हम रूप में फंसेंगे, यहाँ पर हैं तो हम शब्द में फंसेंगे, यहाँ पर है तो हम गंध में फंसेंगे, यहाँ पर है तो रसना में फंसेंगे और स्पर्श में फंसेंगे। इन 5 विषयों के अंदर सुरती जब नीचे की ओर प्रवाह होता है तो वो इसमें फंसेगा ही, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे कोई भी हो। परंतु जो इंसान अपनी सुरती को, अपने अंतर की सुरती को, एक तो सुरती है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं, पर इस आँखों से, इस सुरती से तो कुछ हद तक देखा जा सकता है। परंतु अभी जैसे मान लो एक सुरती वो है कि मैंने फिनलैंड नाम लिया, अब आप फिनलैंड चले गए, वहाँ पर क्या क्या है वो आप सबको पता है, करेक्ट? क्योंकि वहाँ के आप भेदियाँ हैं। तो वो एक वो भी सुरती है, और वो सुरती है उस सद्गुरु से, उस हमारी चेतन सत्ता से, उस नाम से, उस अलग से मिलाने का काम कर सकती है। बाहरी सुरती इंसान को विश्व में फंसाएगी। हमें सिखाया गया ये ना, हम जब छोटे थे हम यही, अब मैं जब छोटा 40 साल मैंने क्या कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 40 साल मंदिर बन गया। मैं अप टू 46 मैं सोचा कि शिव ही भगवान है। मैं सोचा कभी मैं कैलाश जाऊंगा और कैलाश जाके मैं शिव जी से मिलूंगा। फिर मुझे शिव जी हंस कर बोल रहे हैं, अरे पागल, थोड़ी तुम कैलाश में आके तुम थोड़ी में आज के क्या बात, आज के जो लोग हैं इनोसेंट हैं। हाँ। ये ऐसे बदमाश लोग नहीं है, ये समझते हैं अज्ञान, हाँ अज्ञान है। हाँ। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि पत्थर में ढूंढे जो भगवान को उन्हें ना पाता है, मूर्ति में खोजे जो प्रभु को उन्हें ना पाता है, इंसान में भगवान है एहसास ये होना है, प्रभु तो पल पल साथ है। अरे भैया, तुम भगवान को ढूंढ रहा है लेकिन हर इंसान तो भगवान है। तुम कब रुक के देखो, कभी तुम देखोगे बिल्कुल सही कि हर इंसान में भगवान है। रुको, थोड़ा रुक के सोचो। सही बात है ना ये? बिल्कुल सही। और ये तो बात साहब, जितने भी संत हुए, जितने पीर फकीर ओलिया हुए, उन्होंने भी यही बात करी। एक हमने अभी कल रात को एक कव्वाली सुनी, और मैं भी कव्वाली का नाम जैसे सुनता था तो हम सोचते थे कि तो मुसलमानों का है। ये हमारी ना समझी रही। परंतु जब कई बार हमेशा बड़ी बड़ी जहाँ कॉन्सर्ट होते हैं वहाँ कव्वाली का भी कार्यक्रम तो सुना, तो जब हमने सुना तो उसमें तो वो ये बात करते हैं कि यार वो तो पत्ते पत्ते में, जरे जरे में, और वो यदि घूम घाम करके देखा तो वो तो बोले कि वो तो तेरे अंदर है। तो इस वजह से इंसान के अंदर ही वो परमात्मा है, इंसान के अंदर ही वो सद्गुरु है, परंतु उसका भेद या उसकी प्रत्यक्षानुभूति कैसे हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जैसे अभी आपने कहा, बहुत यथार्थ बात है कि हम यदि उसको भगवान के रूप में देखते हैं तो मेरे विचार से तो भगवान मुझे अभी तक इधर उधर नहीं मिले, पर मुझे इनमें ही भगवान, यानी आप ही भगवान है। कैसे? भगवान जो शब्द का जो निर्माण हुआ होगा वो बहुत चतुर व्यक्ति ने
और भेदी व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि भगवान में 5 शब्द है, भ ग व आ और न। करेक्ट। हाँ। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अग्नि और नीर। इन 5 तत्वों से मिलकर के पूरी दुनिया का सृजन हुआ। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो किसी देश का रहने वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला या नहीं मानने वाला हो, तो सब भगवान है। हाँ। अब भगवान सब है तो भगवान को चलाने वाला यानी वो ईश्वरी तत्व जो है इनमें ही है। हाँ। इस भगवान में तो वो ईश्वर है। जब इंसान इस सच को जान ले तो फिर ये सच है। तो आज वैज्ञानिकों ने कहा साइंस में इन्होंने क्वांटम फिजिक्स में इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। वो उन्होंने कण लिया, छोटा सा पत्ते से कण लिया, कोई पत्थर से कण लिया, और छोटे से छोटे कण को माइक्रोस्कोप में देखा, अचानक वो गायब हो गया। और साइंस ने का पहली बार जो है, पहले साइंस जो है वैज्ञानिक और धर्म लड़ाई करते थे। हाँ, क्या हम एक दूसरे हम नहीं मानते या ऐसा। वैज्ञानिक बोलते तुम पागल है, तुम क्या बात करते हो, भगवान ने कहा भगवान कौन सा भगवान। अभी साइंस कह रहा है, जो आपने कहा ना भ ग व आ न, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि हर कण में शक्ति है। बिल्कुल यहां तक पहुंचे हैं। वो ये अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि वही शक्ति परम शक्ति है। बिल्कुल सही है। तो ये कबीरदास की ने ये भी कहा था ना कि जैसे आपने कहा कि आदमी बैठ के पूरा दिन माला जपेगा, क्या क्या उसके बारे में क्या गीत है वो, कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माही और मनवा तो 14 फिरे, ऐसा सुमरन नहीं। और माला फेरत झुक गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का मन का फेर। जब तक इंसान अंतर के मन को जब तक वो परिवर्तित या मोड़े नहीं, तब तक कुछ होना नहीं है। कर का मन का बाहर के मन के को फेर रहे हो और मन पलटा ही नहीं। और इसीलिए एक जगह पर यह कहा है कि चेतन वाले चेतो प्यारे नहीं तो जाओ भी होई, और कहे कबीर सुनबई साधु मन को मन में मिलोई। जिस दिन मन से मिल गया, बस उस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सदगुरु, वो राम, वो ईश्वर अल्लाह आपके साथ ही है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। ये आदि शंकर ने इसी बात को कही कि हम मन से बढ़ के हमें चित्त में जाना है। जो लोग माइंड इंग्लिश में बोलते हैं माइंड, ये मन बड़ा दुश्मन। जैसे जो हमारा संसारिक का जो मन है, ये मन क्या कहता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा। तो मन तो क्या है ना, इंग्लिश में नीड, हमारी जो नीड है, नहीं हमको ग्रीड चाहिए, लोभ है। हम लोभ में फंस जाते हैं कि मन कभी, अभी अमीर जो आदमी है उसके पास 100 करोड़ है, क्या खुश है वो? 100 करोड़ वाला बोलता है मुझे 500 करोड़ चाहिए, और जो 500 करोड़ वाला अभी, अरे क्या करेगा तू? देखिए साहिब, आप जो कह रहे हो हकीकत बात ये है कि एक जगह पर कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल को। जब तक इंसान के अंदर ये लोभ की प्रवृत्ति होगी तब तक कैसे काम। और इसीलिए जब तक इंसान इन लोक लाज को दूर करके उस नाद के साथ नहीं जुड़े तब तक। मीरा भी इस बात को लोक लाज कुल कारण मेटो लीजो शब्द टकसारा, और कहें कबीर सुनबई साधु, उससे मिल जाओ जो आपके अंदर है। और जब तक प्रहलाद जी, जब तक इंसान ये नहीं समझता है कि मैं क्या हूँ, जब तक ये न कहे कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम बिन मैं क्या कुछ भी ना, लहर एक हूँ मैं प्रभु, लहर एक हूँ मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझ ही से मैं आता कुछ भी ना। वाह, सही बात है ना कि इंसान, जब तक इंसान ये मैं कहता है ना, जब तक ये मैं जब तक रहेगा, इसलिए आपने कहा कि माला फिरत, तो हमने कहा कि सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, खुद को छोड़ा जो उसको मिल गया भगवान। मानते हैं आप कबीरदास ने कुछ इसके बारे में क्या बहुत कहा? कबीर साहब ने मन के बारे में बहुत कहा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, वो खुद कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, न जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो इसलिए मन, या जब तक इंसान के अंदर मैंपन खत्म ना हो, और वो अवस्था सहज की अवस्था इंसान के अंदर आ गया, बस उसने पा लिया। क्योंकि सहज की स्थिति, नाथ संप्रदाय के संत जो हैं
बनाना जी महाराज का एक भजन हमने सुना और उसमें वो कहते हैं कि सहज सरोवर सिमरत हंसा। सहज रूप से जो इंसान अपने जीवन में अपने यात्रा को जारी रखता है वो उस समुद्र के अंदर गोता लगा करके हीरे मणि को ला सकता है, और इसके लिए मर्जीवा बनना पड़ेगा। मैं मर्जीवा समुद्र कान डुबकी मारी एक, और मुट्ठी लाया ज्ञान की निता में वस्तु अनेक। पर कभी डुबकी तो मारें, हमने अपने अंतर के हृदय रूपी समुद्र में कभी गोता लगाया ही नहीं और हम इधर उधर भाग रहे हैं। आज देख रहे हैं आप न्यूज़ में क्या है, लोग अंतरिक्ष में ढूंढ रहे हैं, रॉकेट डाल रहे हैं, हाँ? और जो 2 लोग एस्ट्रोनॉट वहाँ से वापस आने का है, पूरा दुनिया उत्सुक है कि ये 2 लोग सफर सुखी से वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अरे तुम ये नहीं समझता है कि ये जो पूरा ये ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड है, ये कण है बिल्कुल प्रभु के, और हम उस कण के, हम क्या है उस कण के उसके हाँ, एक छोटा सा कण है ना, लेकिन हम वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अंतरिक्ष में जाना है, स्पेसक्राफ्ट में जाके ढूंढना है कि वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, वो नहीं ढूंढ रहे हैं। देखिए साहब, ये भ्रम तब मिट सकता है, मैं जहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया, एक संतों का एक रेखता है, उसमें कहते हैं कि खेल इस पूरे ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया तो जगत की भ्रम ना दूर भागे। जब तक इंसान इस पूरे ब्रह्मांड का जो खेल है, यदि वो इस पूरे ब्रह्मांड में, ये भी एक ब्रह्मांड है, हाँ। एक छोटा कण भी पूरा ब्रह्मांड है, तो शरीर भी पूरा ब्रह्मांड है। इस वजह से जो रचनाएं बाहर है उसको यदि हम अपने अंतर में साक्षीभूत कर लेते हैं तो हमारा भ्रम, हमारी नासमझी, हमारी अज्ञानता, हमारा जो भी मिट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि खेल ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया तो जगत की भ्रम ना दूर भागी। कब बाहर और भीतर एक आकाशवत है, सुषुम्ना डोरी तहाँ उल्टी लागी। पवन को पलट के शून्य में घर किया, घर में अधर भरपूर देखा। कहें कबीर गुरुपुर की मेहर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। तो जब तक इस 9 द्वारों की से ऊपर इधर, क्योंकि संतों की यात्रा साहिब, योगियों की यात्रा मूल द्वार से शुरू होती है। जो कर्म करते हैं, गुदा द्वार पे है तो बोले गणेश है, स्वादिष्ठान है, फलाना, ये सब कुछ है, परंतु इन संतों की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ से शुरू होने के बाद में वो इन स्टेट पर जब जैसे जैसे जाता है, तो 10वें द्वार के बारे में आपने बताया था, वो ध्यान से बैठ के समाधि की ओर, जब इंसान इस जग से थोड़ा मुक्त हो सकता है, और जब तक हम लोगों से अटैच्ड हैं, जब तक हम ये ना छोड़े, बिल्कुल हम समझते हैं ये सब, ये मेरा है, मेरा घर है। हम जानते हैं, कोई नहीं जानता कि मेरा घर नहीं है, सब जानते हैं सब जानते हैं, और सब ये भी जानते हैं कि उसके अंदर जो श्वास चल रही है वो यदि निकल जाएगी तो ये जितनी भी संसार की विभवता है, जितनी संसार की मान मर्यादा, जितना संसार का धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा जो भी है, वो सब एक पल में यहीं की यहीं रह जाएगी। परंतु फिर भी हम तो यही सोच रहे हैं, शायद ऐसा सोचते हैं कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं बताओ। जो 90 साल का है वो अभी तक यही पूछ रहा है मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे 90 साल की होगी, लेकिन अभी तक उसका ये नहीं समझता है कि आखिरी दिन है प्रभु के। देखिए क्या है ना, इवन बॉलीवुड जैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री में एक फिल्म उन्होंने किया, सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ। आपने अभी उस फिल्म के नाम में ही कितना पावर है, कितना उस फिल्म में एक छोटा सा गीत है कि वो कहता है, रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरण। तो ये सिंपल बात है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ये है कि शिव ही सुंदर है। मतलब जो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये सब सुंदरता क्या है? हम ये नहीं समझते कि जब शिव है, शिव मतलब प्रभु, शिव तो एक नाम है, शिव है तो सुंदरता है, शिव नहीं है तो सुंदरता कहाँ है? जिस इंसान में सुंदरता है, एक क्षण में शिव निकल गया, आत्मा निकल गई। देखिए आप जो बात करें बिल्कुल कितनी यथार्थ है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य ही शिव है, और शिव जो है वो एक ईश्वरी तत्व है, और वो ईश्वरी तत्व आप में, इनमें, मुझ में से यदि निकल गया तो क्या होगा? इसको कितना सजीकता से हम देख सकते हैं। शिव यदि हम लिखें तो शक्कर का उसमें छोटी की मात्रा और वह, करेक्ट,
उसमें ई, हाँ। ई यानी ईश्वर, हाँ, ई निकाल यानी ये स्वर, इस स्वर को निकाल दो हाँ। तो फिर क्या बच जाता है? शव बच जाता है। तो इस वजह से अरे हम वाह। इस ईश्वरी तत्व को जब तक नहीं जाने, हाँ। और यही एक ईश्वरी तत्व ऐसा है जो सत्य है, वो सत्य जब तक इस पिंड में, इस पिंड में, इस पिंड में है, तब तक ही पिंड काम करेगा। और ये पिंड तब तक सक्रिय रहता है जब तक ये ईश्वर इसमें है। जिस दिन ये ईश्वर निकल जाएगा, दुनिया का कोई, हमारे इस पिंड की जितनी भी अंग प्रत्यंग है, जितनी भी इंद्रियां हैं, काम करना बंद कर देती है, अक्रिय हो जाती है। शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। कबीरदास ने बहुत सुंदर कहा था ना, इसलिए कि गुरु का महत्व है। बिल्कुल। उसमें उन्होंने क्या कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, इसके बारे में आप गुरु गोविंद दोनों खड़े ने किनके लागू पाए, और बलिहारी गुरु वाप की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु वो तत्व है जिससे गोविंद से मिला जा सकता है। गुरु ही एक ऐसी कड़ी है जिसके मार्फत हम गोविंद से मिल सकते हैं। गोविंद के बारे में सब लोग जानते हैं, गोविंद कोई भी ऐसे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, परंतु गोविंद का मतलब मैं मानता हूँ, गो का मतलब इंद्रियां, सब जानते हैं। और इंद्रियां क्यों बनी? नाद और बिंद से बनी। तो जिस तरह से हमारे इस ये इंद्रियों से ऊपर जिस दिन हम उठ गए, तो हमारा साक्षात्कार गोविंद से होगा। कैसे? गुरु यानी आपका शरीर, क्योंकि शरीर के मार्फत ही हम इन इंद्रियों से ऊपर उठ करके उस नाद और बिंद की जो रचना को चलाने वाला परम तत्व शिव है या ईश्वर है या सत्य है, उसकी साक्षानुभूति कर सकते हैं। तो इस वजह से गुरु गोविंद दोनों खड़े। बलिहारी व गुरु की, बलिहारी व तो बलिहारी शरीर की है जिसके मार्फत हम सदगुरु को जान सकते हैं। परंतु आजकल तो लोग हमारे जैसे भी सदगुरु बन गए। हमें भी कई जगहों पर भजन गाते हैं तो हमारे सदगुरु आ गए। अरे बाप रे, मैंने कहा यार तुम मुझे क्यों जमीन में गाड़ रहे हो? सदगुरु तो आप सबके अंदर है, सदगुरु हम सबके अंदर है। तो सदगुरु वो होता है जिसको काटा नहीं जा सकता, सदगुरु वो होता है जिसको बांटा नहीं जा सकता, सदगुरु वो होता है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। सदगुरु एक अविनाशी परम तत्व है जो हर इंसान के अंदर है। इसलिए उस सदगुरु का साक्षात्कार इस पिंड के मार्फत ही हम कर सकते हैं, क्योंकि बिना शरीर, यदि शरीर नहीं है तो बताओ हमें सदगुरु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? इसलिए शरीर ही वो गुरु है। इसलिए मैं तो ये भी मानता हूँ साहब कि इंसान का शरीर ही गुरु है। इसके अलावा दूसरे जितने भी हमारे जैसे गुरु बन गए नहीं, वो ठगोरे भी हो सकते हैं, लूटने वाले भी हो सकते हैं, काटने वाले भी हो सकते हैं, मारने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि जैसे मेरे गुरु ने मुझे समझाया, मेरे गुरु से दादा JP वासवानी, आप मिले उनसे? बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो दादाजी हमेशा कहता है गुरु, लोग मुझे पूछते हैं कि हम गुरु को कैसे पहचाने? क्या? मैं बोलता हूँ गुरु का मतलब बहुत सिंपल है। हाँ। गु अंधकार, बिल्कुल ठीक है। रू रोशनी। हाँ। अगर कोई इंसान तुम्हें गु से रू तक ले चले ना, बिल्कुल ठीक है, उसको प्रणाम करो। बिल्कुल। लेकिन कोई लोग हैं तुम्हें गु से गु लेके जाएगा। अधिकतर यही हो रहा है, गुगु बन जाएगा। यही तो देखिए कितने सत्य है। हम गुगु बोलते हैं लेकिन हम नहीं समझते हैं। कोई आदमी बोलता है मैं गुरु बनूं, ठीक है पैसा रुका लो, कोई सीधा की बोलता है मैं तुम्हारे गुरु हूं, मैं दीक्षा दूंगा आपको, तो आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको हमारा नाम को ये करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। एक स्टेज में आपको यहाँ का नाम, अभी आपको ऊपर का नाम नहीं मिला है, आपको 4-5 बार आना पड़ेगा और चार्जेस ये होना पड़ेंगे। मैं बोलता हूँ ना, जहाँ पे आध्यात्म में जहाँ पे तुम्हें पैसा कोई मांगता है ना, उसका सिग्नल है, मतलब घंटी बज गई कि तुम गलत दरवाजे पे। बिल्कुल सही है साहब। देखो सच्चा गुरु वो है जो न तो कभी लेता है किसी से और न देता है, वो देता भी वो है कि वो जो तेरे पास ही है, तू मत भटक। इसलिए देखिएगा एक साखी जो आपने कहा वो उसी तरह से कहा है, कबीर साहब की एक साखी है कि गु अंधियारी जानिए और रूह कहिए प्रकाश, और मिटे अज्ञान ज्ञान से और गुरु नाम है तास। सच्चा गुरु वो है जो हर इंसान को ना समझी से समझ पैदा कर दे। सच्चा गुरु वो है जो बंधन में नहीं बांधे, बंधन से मुक्त कर दे। अरे वाह, नहीं, बहुत सुंदर। तो मेरे गुरु जी ऐसे थे, मैंने अपने गुरु के लिए मैंने क्या लिखा, हम उनसे मिले हैं और वो बस हमें उनसे इसीलिए उनसे बहुत आत्मीय प्रेम और उनका इतना आशीष था कि बस पूछो। उनकी ह्यूमिलिटी और आपकी ह्यूमिलिटी बहुत मुझे मैच हो रहा है। कितना नम्रता है उनमें, वैसे ही आप में है। और आई एम जस्ट सीइंग दैट। उनके लिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा गुरु है जो हाथ पकड़े प्रभु के पास ले जाता, गुरु ही प्रभु से हमें मिलवाता। मतलब वो प्रभु नहीं जो मंदिर में है, कि वो प्रभु जो अंदर में है।
जी। गुरु बिन अंधकार में जीते, सच का एहसास ना होता। गुरु बिन जीवन में कुछ ना होता। गुरु की कृपा से भक्ति, गुरु हमें देते शक्ति। गुरु से ही हमको प्रभु मिलता, गुरु से ही हमको। जैसे आपके, जैसे कबीरदास की जो वाणी है, ये आपके लिए गुरु समान है। ये शब्दों से आप प्रेरित हैं, इन शब्दों से। शब्दी गुरु है साहब, शब्दी गुरु। और इसीलिए कबीर का एक पद है, अरे गुरु बिन ज्ञान न पावो मुरे साधु बाई, फोकट जन्म गमाया हो। अरे जल भर कुंभ रहे जल भीतर, बाहर भीतर वाके पानी हो। अरे उलट कुंभ जल जल ही समाना, उलट कुंभ जल जल ही समाना, तब क्या करेगा वहाँ ज्ञानी मोरे साधु भाई। फोकट, बताओ घड़े के अंदर पानी है, और जब तक घड़ा पानी में है तो हम ये सोचते कि अच्छा घड़े में बाहर और भीतर पानी है, और वो घड़ा यदि ऊपर आ जाता है और उसी घड़े के अंदर लोग कहने लगे कि तो घड़े का पानी है या नल का पानी है या बॉटल का पानी है, और ये सभी पानी को डाल करके किसी एक जगह पर डाल दिया जाए, उसके बाद में कहा जाए कि इसमें घड़े का कौन सा है, बॉटल का कौन सा, तो क्या है। तो उसी तरह से जितनी जीवात्माएं हैं, सबको चलाने वाला सुप्रीम पावर है, वो एक है। और जिसने उस एक को नहीं जाना साहेब, केवल भटकना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो वह एक न जानिया, जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, और एक से सब होते सबसे एक न होए। इसलिए आप और हम सब, यानी पूरी कायनात, उस एक से लग जाओ, और वो एक जो आप और हम सबको चलाता उससे लग जाओ। इसलिए एक जगह पर यह भी कहा कि मैं लागा उस एक से, मैं लागा उस एक से, और एक भया सब माही। सब मेरा और मैं सबन का, और दूसरा नहीं। इसलिए जहाँ पर लेन देन का सौदा होता ना साहब, वहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल। हो सकता है ये बुरी बात लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल साहब सही कह। लेकिन देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, आप क्या कह रहे हैं, अनेक से एक होना, लेकिन दुनिया उल्टा कर रहे हैं, वो एक से अनेक बना रहे हैं। हम आज की तारीख में जी, पूरी जी। दुनिया में अगर जंग है, हाँ। जंग क्यों है? धर्म के नाम पे जंग लोग करते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं कि धर्म हमें जंग कराना सिखा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन धर्म को यूज करके, धर्म के द्वारा हम एक दूसरे की खून कर रहे हैं आज पूरी दुनिया में। बहुत खराब है। तो मैं एक गीत में मैंने कहा है कि प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है। आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। बिल्कुल। शिव भी वही राम है, हनुमान वही घनश्याम है। वाह वाह। तो जैसे आप कह रहे थे कबीरदास की जो बातें हैं और आपकी जो गीत है, इसका एक जादू है, मैजिक है। तो मैंने लेकिन मैं जो आपके मालवी जो फोक सॉन्ग हैं, मैं वो कम सुनता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि वो मैं ज़्यादा समझ सकूँ। आज आप सिंपल हिंदी में समझा रहे तो मुझे एक एक बात समझ में आ रही है। लेकिन आपने एक बात आपने गीत में गाया था कि पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हंसी। तो बताइए, या तो उसको थोड़ा गाइए। उसमें भी साहेब वो यही कहते हैं कि जब तक इंसान को आत्मा का ज्ञान ना हो, तब तक उसकी भटकन कभी समाप्त नहीं होगी। और इसीलिए उसमें कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाप कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। मृग की नाभि में ही वो कस्तूरी है, बिल्कुल, परंतु वो उसकी सुगंध उसी के अंदर से आ रही है और इधर उधर भटक रहा है। पर इसके लिए साहिब ऐसे बोधि, ऐसे ज्ञानी, ऐसे परम तत्व के जानकार और ऐसे अनुभवी पुरुषों ने, जिनको इस बात को पता है, उनको उस हिरण की नाभि में ही तीर लगा देना चाहिए नहीं, ताकि वो कस्तूरी बाहर आ जाए, ताकि उस हिरण की भटकन बंद हो जाए। तो हम यही चाहते हैं, परंतु चतुर शिकारी हैं आजकल, वो नाभि में तीर नहीं लगाएंगे, वो इधर उधर तीर लगा करके उस हिरण को खा जाएंगे। तो इसलिए ये भजन में कबीर कहते हैं,
ए जी कस्तूरी काया कुंडल बसे, और मृग ढूंढे बनमाई, तेरा साहिब तुझ में बसे, अंत कहीं मत जा। जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, अब जाग सके तो जाग। मोहे सुन सुन आवे हासी, संतों पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, संतों पानी में मीन प्यासी। हाँ जी आत्म ज्ञान ये बिना रे नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, हाँ जैसे हो मिर्गा ना भी कस्तूरी, हाँ जैसे मिर्गा नाभ कस्तूरी। ये जी भाई बन बन फिरत उदासी, संतों पानी में मीन प्यासी। हर जल बीच कमल, हाँ कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी, हाँ हाँ जल बीच कमल, ओ कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी। सो साहिब तेरे घट में विराजे, हाँ सो मालिक तेरे घट में विराजे। यदि भाई परम पुरुष अविनाशी, संतों पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, संतों पानी में मीन प्यासी। और उसका ध्यान सभी ने किया, शिव ने भी किया, इसलिए ये भी कहा है हारे जाको ध्यान को धरे है विधि हरिहर, परम पुरुष अविनाशी। हाँ जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, परम पुरुष अविनाशी। मोहे सुन सुन आवे हासी, संतों पानी में मीन प्यासी। हर जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, परम पुरुष अविनाशी।
कहे हो कबीर सुनो भाई साधो। ए जी भाई गुरु बिन भरम न जासी, ई संतों पानी में मीन प्यासी। बहुत अच्छा, ये कितनी सुंदर बात है। लेकिन जैसे आपने अभी अभी कहा, दुनिया में लोगों ने एक बिजनेस बना के रखा है, बिकॉज एक व्यापार बना के रखा है। हाँ। जो इतने लोग हैं, ये लोग प्यासे हैं। ऐसे नहीं कि लोग प्यासे नहीं हैं, लोग प्रभु के प्यास में जी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो तो गलत रास्ते में ले जाएंगे। हाँ। अगर उनको कोई चर्च का फादर बोलता है, तुम आके तुम अपना सैलरी का 10% मुझे दे दो, प्रभु तुम्हारे लिए सफर करेगा, प्रभु तुम्हारे दुखों का हिसाब चुकाएगा। ये कोई कौन सी बात हुई? झूठा है ये सब कि जो चर्च में तुम जाओ और कुछ मत करो, सिर्फ तुम्हारा 10% जो पगार है, सैलरी है, वो दे दो, जो ऊपर वाला है वो संभालेगा। और लोग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। और जो ये फादर है वो मर्सिडीज बेंज में जा रहा है, वो अब खुद के हवाई जहाज खरीद रहा है। और ये लोग बेचारे अंधे हैं, देख नहीं सकते। तो जैसे आपने कहा, जब तक ये व्यापार बंद नहीं होगा ना, जो इंसान है बेचारा वो घूमते घूमते रहेगा, वो पानी में मीन प्यासी होती रहेगी। और जो मृग जो हिरन ढूंढ रहा है कस्तूरी, वो कस्तूरी ढूंढता ही रहेगा, बिकॉज वो नहीं जानता है कि कस्तूरी अंदर है। हाँ, सही बात। कौन, जब तक वो सही गुरु ना मिले, अगर वो गुरु सही, मुझे एक गुरु मिल गया 31 अगस्त 2014 में मेरी आंख खुल गई, मैंने बिजनेस बंद किया, सब कुछ बंद कर दिया। मैं बोला पागल हूँ क्या? 25 साल में पैसा कमाया, और भी कमा रहा था, और भी। गुरु ने बोला तू पागल है क्या? तू किसके लिए कमा रहा है? तू जो कमाएगा और कोई जलाएगा। हाँ, तू सही बात। क्यों कर रहा है? तुम्हें बस नहीं जितना है, नहीं उससे मुझे 10, अगर मुझे 10 जन्म होंगे ना, उससे ज्यादा है मुझे। फिर बोलते पागल है तू। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हवा तो हर जगह, पंछी देखते नहीं, उसमें उड़ते महसूस करते नहीं। पानी तो हर जगह, मछली देखते नहीं, उसमें तैरते महसूस करते नहीं। प्रभु तो हर जगह, उन्हें जानते नहीं, वो हर शय में समा, उन्हें जानते नहीं। ये प्रभु तो कण कण में है, जैसे हवा है। पंछी क्या समझता है हवा कहाँ है? पंछी पूछ रहा है कि हवा कहाँ है, मछली पूछ रहा है कि पानी कहाँ है, इंसान ढूंढ रहा है कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ मिलेगा। तो यही तो प्रॉब्लम है। और जैसे कबीर ने जैसे क्या कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई याद न करता है। अगर प्रभु को हम हर पल में सुनाइए, थोड़ा दो जैसे आप शायरी में सुना सकते हैं। ए जी दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि सुख में सुमिरन ना किया, हाँ। और दुख में किया है याद, कहे कबीर था दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो इसलिए हम यदि उसकी याद हर पल, हाँ, हर पल याद ही सुमिरन है साहब। और याद है तो आबाद है, और भूले तो बर्बाद है। और याद तब होगी जब इंसान के अंदर दया हो। एक जगह पर कहा कि दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान कथे बेहद, और वो नरक में जाएंगे सुन सुन साखी और शब्द। और उसकी याद तब रहेगी जब इंसान के अंदर दया हो, इंसान के अंदर प्रेम हो। तो इसलिए अब दुख में सुमिरन सब कर रहे हैं, अरे दादा सुख में भी कर लो और उसकी याद कर लो, और याद ही है तो आबाद है। और याद तब होती, याद को पलट दो तो दया होगा, और दया को पलट दो तो याद होगा। तो इसलिए प्रभु के योग में जो जीता है, हाँ, जो प्रभु के योग में सदा जीता, ना डरता वो ना चिंता वो करता, प्रभु तो पास हमेशा है, शांति में जीता प्रभु पास है। जो जानता है कि प्रभु अंदर है,
ना ढूंढता है प्रभु मंदिर में, तो फिर वो तो प्रभु को हमेशा हर जब भी प्रभु चाहे तो ऐसा एक क्षण में प्रभु मिल जाता है। प्रभु तो कहीं दूर नहीं। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये प्रॉब्लम क्या है, हमें सिखाया गया है कि गॉड लिव्स इन द स्काई। इट्स अ लाई, ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है कि प्रभु स्वर्ग में है। हाँ, स्वर्ग तो तेरे अंदर है। अब स्वर्ग साहब देखा नहीं, और ये ऐसा धंधा बना लिया है। स्वर्ग भेजने वाले लोग बहुत हैं, कोई अमर लोग भेज रहा है, कोई स्वर्ग लोग भेज रहा है, कोई सतलोक भेज रहा है, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। परंतु ये जो कॉन्सेप्ट है स्वर्ग, यानी स्वर्ग को यदि अर्घ, जैसे अपन सूरज को अर्घ करते ना, सूरज को ऐसे पानी डालते हैं और हम सोचते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, परंतु हमारे जो स्वर है, ये स्वर जब तक ऊर्ध्व गति में नहीं आए तब तक क्या स्वर्ग। कबीर एक जगह पर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खारिज करते हैं कि जहाँ वो भगवान या ईश्वर या सदगुरु या सतपुरुष कहीं सतलोक में है, वो कहते हैं कि जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं है, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं है, कहें कबीर हम जाना, और हमरी सेण लखे जो कोई मिले पुरुष निर्वाणा। पर स्वर्ग और नर का ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों के खोपड़ी में भर दिया ताकि मरने के बाद में स्वर्ग होगा, जबकि जिंदे जी नहीं, संतो जीवत ही करो आशा। हर क्षण ये स्वर्ग है। हाँ, रामकृष्ण विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए, वो ढूंढ रहे थे कि आपने कभी प्रभु देखा, किसी ने प्रभु देखा है, भगवान देखा है? तो रामकृष्ण ने उनसे कहा, स्वयं अभी देख रहा हूँ मैं, मेरे सामने खड़ा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही तो है। तभी विवेकानंद ने उनके हाथ जोड़े और उनको गुरु माना, और यही तो बात है। बिल्कुल। इसलिए साहिब देखिए, ये जो भी ये जो कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में किया, चाहे धर्म के नाम के ऊपर हो, चाहे और किसी तरीके से, जैसे धर्म शब्द बना वैसे ही मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक दीवार खड़ी हो गई। जबकि धर्म तो वो होता है जो पूरी कायनात के लिए उसका व्यवहार समान हो। बिल्कुल नहीं, और वो धर्म है धारणा। प्रत्येक इंसान के जीवन का जो शरीर है, बना है, वो जिन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उन 5 तत्वों का धर्म, उसकी धारणा पूरी कायनात के लिए एक जैसी है। पृथ्वी का सबके लिए एक जैसा असर नहीं, पानी का सबके लिए, वायु का, अग्नि का। तो ये जो 5 तत्व है, जो वास्तविक रूप से धर्म ये है जो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। इसलिए जो हमारा सनातन धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म अभी हिंदू हो गया, हिंदुइज्म हो गया। जब सनातन धर्म था, वो क्या कहता था? नेति नेति तत्त्वमसि। ये कोई भगवान, वो समय में कोई भगवान का कोई रूप नाम नहीं था। अभी लोगों ने रूप नाम बना दिया, बिकॉज लोग समझ नहीं सकते हैं। अगर वो बोलता है अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि, लोग समझते हैं अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं शिव। अरे इसका मतलब शिवोहम का मतलब ये नहीं कि मैं शिव हूँ। शिवोहम का मतलब है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगर कुछ है तो शिव ही है। शिव बिना और कुछ नहीं है। शिवम का मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपको चला रहा है वो शिवम है, ना कि पिंड को चलाने वाला कोई एक परम तत्व है। और इसीलिए जाए सनातन के बारे में जो आपने कहा, बिल्कुल सनातन का मतलब मैं ये मानता हूँ कि हर तन के अंदर सना हुआ एक सुप्रीम पावर है जो उसको चलाता है। हर तन के अंदर, हर शरीर के अंदर एक ऐसा परम तत्व है जो उसको हमेशा जीवित रखता है। बिल्कुल। वो जब तक है, तन के अंदर सना हुआ जो राम है, ईश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, वो जब तक है, जब तक कि शरीर काम करेगा। तो सनातन यानी तन के अंदर सना हुआ वो सुप्रीम तत्व जिसकी वजह से शरीर काम करता, वो सनातन है। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने उसको फैला दिया है, लोग नहीं समझते हैं। इसलिए ये कहता है ना, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, कि हर इंसान में प्रभु है। तो अगर कोई मैं लोगों से कहता हूँ, सनातन धर्म के 12 शब्द है। जैसे कबीरदास, आप जानते हैं कबीरदास के अगर 10 दोहे कोई लिए ना, ज्यादा नहीं चाहिए, 10 दोहे पर अगर किसी ने सच का एहसास किया, एक सही गुरु समझाने के लिए मिला ना, बेड़ा पार हो सकता है। अरे एक साधे साहिब, एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूले फले अदाए। जिसने एक ही उस परम तत्व को जान लिया, एक ही कोई साखी किसी भी संत की। हर संतों ने साहेब अंतिम स्थिति में जाकर कहा है कि जब उनको समझ में आया ना, तब उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया, या उन्होंने कहा कि तीरथ करूँ ना जब तब साजू, ना कोई धरूँ में ध्याना, और ऐसा हो खलक मैं खेलूँ नहीं मूर्ति स्थाना। और सब एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है।
माटी का सब बामण बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहें कबीर पुकारा। परंतु लोग आजकल तो मिट्टी को, शरीर को जलाने और गाड़ने के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बताओ कितने समझदार हैं, और मंच पर हम बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। तो वही भी एक गाना है ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा। मैं आपकी ये गीत मैं चुरा रहा हूँ, नहीं। मैं रोंधूंगे तो है। हाँ। उसमें और कोई सुनाइए। अरे लकड़ी कहे लुहार से तू क्या जा रे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो नहीं। माटी, मिट्टी से ही पूरा इस सृष्टि का सृजन हुआ, क्योंकि शरीर मिट्टी है। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता जी एक दिन माटी में मिल जाना। अरे माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का सिरहाना, माटी का कलभूत बनाया, माटी का कलाभूत बनाया, माटी में मिल जाना रे, क्या मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगी, तो चाहे जला दो चाहे गाड़ दो। कोई साइंटिस्ट बोला हम मशीन बना रहे हैं, वो मशीन बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, मशीन के अंदर मिट्टी डालेंगे और इंसान पैदा होगा। तो किसी ज्ञानी ने उसे कहा कि तुम बिन मिट्टी, मिट्टी भी ना, तुम बिन तो मिट्टी हो कहा, तुम बिन तो मिट्टी भी हो ना, मैं तो प्रभु कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम ही। उन्होंने ये कहा, वैज्ञानिक को ये कहा, ये तन तो 5 तत्वों से है बना, मन को ढूंढा तो कहीं भी ये ना, आत्मा जो निकल जाती वो है तू ही, रहती तो बस क्या, बस है मिट्टी। हाँ, उसने कहा हाँ, कि तुम बिन, वो तो निकल गया, उसके बाद में मिट्टी तो, और लेकिन वो मिट्टी भी तुम ही तो हो। हाँ, मिट्टी भी तुम ही हो। तुम बिन मिट्टी, मिट्टी भी ना, तुम बिन तो मिट्टी हो कहा। अरे तू वैज्ञानिक बोल रहा है कि मिट्टी से हम इंसान बनाएंगे। मिट्टी कौन बनाएगा? हाँ, और ये भी है ना साहब कि जो जिन तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, वो सब तत्व अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे, किसी चीज़ का नाश नहीं होता है। हाँ। माटी में माटी मिला, माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन, मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। 5 तत्व जिन चीज़ों से मिलकर के बना, मिट्टी मिट्टी में जाएगा, वो जल में जाएगा, जल अग्नि में जाएगा, अग्नि वायु में होकर के आकाश में विलीन हो जाएंगे। 5 तत्व इस शरीर के अपनी जगहों पर चले गए, बताओ क्या मरा। और इसलिए मरने के बारे में लोग बात करते हैं, जबकि एक जगह पर यह भी कहा कि देह मरे जीव अमर है, न पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे लखे सुज्ञानी होए। वो परमात्मा न तो कभी मरता है न कभी मरेगा, वो केवल जहाँ टच होता है वो सृजित हो जाता है, जहाँ निकल जाता है वो निर्जीव हो जाता है। तो इंसान इस डर में जीता है कि मैं मर जाऊंगा। मैं लोगों से कहता हूँ मैं नहीं मरता हूँ, बस ये तन मरता है, रोना नहीं मेरे मौत पे, जश्न तो मनाना। मरने वाले के ऊपर कबीर के पदों में भी आता है कि मुए को क्या रोइए, मुए को क्या रोइए जो अपने घर जाए। अरे रोइए बंदीवान को जो हाथों हाथ बिका है, जो इधर उधर लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं अनेक प्रकार के विषयों में, उनको विचार करो यार। और भजन में भी ये आता है कि यदि मेरे मरने पर आप यदि रोए तो आपको राम की दुहाई है, ऐसा भजन आता है। हाँ। तो लोग रोते भी को समझते नहीं सच क्या है। एक दुआ है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लिखा है कि जब मैं था तब। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार और प्रणाम और साहिब बंदगी करूँ, क्योंकि आपका नाम यथा नाम तथा गुण है। रवि जिस तरह से उगता है तो अंधकार दूर हो जाता है। कई लोग मुझे पहले कहते थे आप रवि हैं, रोशनी आपकी। मेरे गुरु ने सिखाया आप कुछ नहीं है। ये जो रोशनी भी है ना, इसलिए नाम ही मैंने बदल दिया। रवि कहते कहते जब एहसास हुआ मैं रवि नहीं हूँ, रवि तो ये है, मैं रवि की आत्मा हूँ, आत्मा इन रवि। लोग इतने भक्ति में डूबे हैं, भक्ति अच्छी है, हाँ, भक्ति करो, हाँ, लेकिन जो भक्ति में शक्ति है, हाँ,
उस शक्ति तक पहुंचो जिससे अनुभूति होके मुक्ति मिल सके। क्या बात है। नौ द्वार की ये है नगरी, नौ द्वार से हैं जीते सभी, नौ द्वार अपने, नौ द्वार हमारे हैं, नौ द्वार अपने सब बाहर देखते, कोई भी द्वार अंदर देखता नहीं, 10वें द्वार जब खुल जाएगा दर्शन प्रभु का मिल जाएगा। अरे भैया, तुम भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन हर इंसान तो भगवान है। तुम कब रुक के देखो, कभी तुम देखोगे बिल्कुल सही कि हर इंसान में भगवान है। रुको, थोड़ा रुक के सोचो। शिव यदि हम लिखें तो शक्कर का उसमें छोटी की मात्रा और वह, करेक्ट। उसमें ई, हाँ। ई यानी ईश्वर, हाँ, ई यानी ये स्वर, इस स्वर को निकाल दो, हाँ। तो फिर क्या बच जाता है? शव बच जाता है। मैं बोलता हूँ गुरु का मतलब बहुत सिंपल है। हाँ, गु अंधकार, बिल्कुल ठीक है। रू रोशनी। हाँ, अगर कोई इंसान तुम्हें गु से रू तक ले चले ना, बिल्कुल ठीक है। उसको प्रणाम करो। तो जैसे आप कह रहे थे, कबीरदास की जो बातें हैं और आपकी जो गीत है, इसका एक जादू है, मैजिक है। ए जी कस्तूरी काया कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई, तेरा साहिब तुझ में बसे, अंत कहीं मत जा। हवा तो हर जगह, पंछी देखते नहीं, उसमें उड़ते महसूस करते नहीं, पानी तो हर जगह, मछली देखते नहीं, उसमें तैरते महसूस करते नहीं, प्रभु तो हर जगह, उन्हें जानते नहीं, वो हर शय में समा, उन्हें जानते नहीं। जब विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए, वो ढूंढ रहे थे कि आपने कभी प्रभु देखा, किसी ने प्रभु देखा है, भगवान देखा है? तो रामकृष्ण ने उसे कहा, भाई अभी देख रहा हूं मैं। लोग समझते अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं प्रभु हूं, मैं शिव। अरे इसका मतलब शिवोहम का मतलब ये नहीं कि मैं शिव हूं। शिवोहम का मतलब है कि मैं कुछ नहीं हूं, अगर कुछ है तो शिव ही है। सनातन यानी तन के अंदर सना हुआ वो सुप्रीम तत्व जिसकी वजह से शरीर काम करता, वो सनातन है। बिल्कुल। मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार, सूत्र जीने का, शांति आनंद प्यार। आपसे मिलके स्वयं प्रभु से मैं मिल रहा हूँ, स्वयं कबीरदास से मैं मिल रहा हूँ, संत से मिल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हमारा सौभाग्य कि आप जैसे परम तत्व के भेदिए और ऐसे सरल, निर्मल, कोमल और सत्य के साक्षानुभूति की जीवात्मा से दर्शन हुआ आपके। और एक बार जरूर मिलके कुछ और देखें कैसे चर्चा कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर, जब भी होगा तो जरूर करेंगे। थैंक यू। प्रणाम, सबको प्रणाम। आपको स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, वेलकम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपकी बातों सुन के मैं तो नाच रहा हूँ खुशी में। थैंक यू। ये जैसे आप कह रहे हैं कि नाच रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार और प्रणाम और साई बंदगी करूं, क्योंकि आपका नाम यथा नाम तथा गुण है। रवि जिस तरह से उगता है तो अंधकार दूर हो जाता है। तिमिर गया रवि उगते और कुमति गई गुरु ज्ञान, और सुमति गई अति लोभ से, और भक्ति गई अभिमान। तो जिस रवि के सानिध्य में आकर के पूरी दुनिया का कुमति दूर हो सकती है, अंधकार दूर हो सकता है, तो ये सब सदगुरु की और गुरु की मौज है। तो आज आपका दीदार हुआ, आपके दर्शन हुए, और इसका श्रेय मुझे पता नहीं था। हम बेंगलोर कई बार आए, परंतु मैं बेटी को साधुवाद ज्ञापित करूं, रेणु को और कमल जी को, कि इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ के भेदिया वो थे। करने वाला वो है ना, जो करने वाला है वो कैसे भी कराता है। हाँ जी, हम समझते हम करते हैं, हाँ, लेकिन करने वाला तो कोई और है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे, कई लोग मुझे पहले कहते थे आप रवि हैं, रोशनी आपकी
मेरे गुरु ने सिखाया आप कुछ नहीं है। क्या ये जो रोशनी भी है ना, इसलिए नाम ही मैंने बदल दिया। रवि कहते कहते जब एहसास हुआ मैं रवि नहीं हूँ, रवि तो ये है, मैं रवि की आत्मा हूँ, आत्मा इन रवि। तो लोग मुझे अभी एयर बुलाते हैं, और एयर का मतलब क्या है? एयर का मतलब हवा। हाँ, तो मैं बोलता हूँ मैं हवा हूँ। सबसे बड़ी बात वही है। और हवा, हर इंसान को हवा ही चलाती है। वैसे तो हर इंसान का शरीर आप सब जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। उसमें भी एक वायु तत्व भी है, परंतु फिर भी उन 5 तत्वों का जो एक संग्रह है, जिससे पिंड बनता है, उसमें वायु है, परंतु वो इस शरीर को नहीं चला सकता। उसको चलाने वाला कोई हवा और अलग है, जिसको प्राणवायु कहा गया, जिसको परम तत्व कहा गया, जिसको वाइब्रेशन कहा गया, जिसको चेतना कहा गया। और वो चेतना ही पूरे कायनात को सृजित करती है या चलाती है। तो इंसान ये नहीं समझता जो आत्मा अंदर है, जो चेतना अंदर है, वो आत्मा स्वयं परमात्मा है। जी हाँ। और जैसे कबीरदास कहते हैं हम उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जबकि सच में वो तो अंदर है। जी हाँ। आज का जो टाइटल हमने रखा है, संत कबीरदास और उनके जीवन में प्रभु की प्यास। वाह। संत कबीरदास और उनके जीवन में प्रभु की प्यास। तो इसी बात से जो आपने अभी कही कि लोग बाहर ढूंढ रहे हैं और सच नहीं जानते हैं, हम उसी से शुरू करेंगे। लेकिन पहले 2 शब्द आपके वेलकम में। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आज हमारे साथ है, बहुत बहुत खुशी की बात है, अ वेरी वेरी फेमस, अ वेरी वेरी रिनाउंड प्रहलाद सिंह तिपनिया जी। आपको दिल से स्वागत है। मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, आप माफ़ कीजिएगा। लेकिन आप जो कबीरदास की भजन गाते हैं, और ये लोक गायक हैं, आप जो मध्य प्रदेश में मालवी गीत गाते हैं। मालवा बेल्ट में रहते हैं, मालवा क्षेत्र में। उज्जैन जिले में हमारा एक छोटा सा गांव है, लूनिया खेड़ी, बस वहाँ रहते हैं। और उस पूरे क्षेत्र में जो बोली है वहाँ की, वो मालवी बोली है। तो और आपके गीत उसी मालवी बोली में ज़्यादा, लगभग मालवी के कुछ शब्द उसमें शामिल हो जाते हैं गाने में। तो इस तरह का है। इन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कबीर भजन की यात्रा की है, कई देशों में। मैं देशों का नाम नहीं बता सकता हूँ आपको, इतने देश हैं, इतना तक कि पाकिस्तान में भी। जी हाँ। ये इतने प्रसिद्ध है कि मैं अगर इनकी तारीफ करने बैठ जाऊंगा तो फिर पॉडकास्ट का समय ख़त्म हो जाएगा। तो आपको हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार से वेलकम करता हूँ। तो प्रहलाद जी, वी विल सिंग टुगेदर एंड वी विल मेक दिस अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। ये गीतों का पॉडकास्ट है, हाँ, कबीरदास की गीतों का पॉडकास्ट है। और हम ये चाहते हैं कि आप इस पर मज़ा लो। और जैसे हमारे साथ जो मैस्ट्रो हैं, जो मास्टर है, मैं जब इनको सुना मैं एक नशे में मस्त हो गया। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। तो मेरा कई साल पहले मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था, मुझे इतना पता नहीं था कि किसके बोल थे, लेकिन आज आपके साथ मैं बैठा हूँ, मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो कई साल पहले मैंने जो लिखा, ये गाने की बोल ये है कि मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो मैं आपके शब्द आपकी आवाज़ में सुनना चाहूँगा, आप ज़रा इसके बारे में बता गाइए। सबसे पहले तो रवि जी, मैं गायक नहीं हूँ, नंबर 1। दूसरा ये कि हमने कहीं संगीत सीखा नहीं है। लोक में जो मौखिक परंपरा से कबीर और अन्य संतों की जो वाणियाँ जिंदा है, उन्हीं लोगों से हमने सुना है और वही हम थोड़ा गा लेते हैं। और मैं उन लोगों को साधुवाद ज्ञापित करूं जिन्होंने मौखिक रूप से, वाचिक रूप से सुन करके उन लोगों को तब से लेकर के आज तक जिंदा रखा, वो वाकई साधुवाद के पात्र हैं। दूसरा ये है कि मैं कोई परिवार में कोई ऐसे गायक नहीं है, और न ही हमने कभी सोचा था कि हम कबीर को गाएंगे। कबीर को ज़रूर हमने 10 नंबर के लिए किताबों में पढ़ा था, जिसमें 2-3 साखियाँ रहती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े न किन के लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, या चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाठन के बीच में साबित बचा न कोई। और ये इसलिए था क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़े, हमें अंग्रेजी उतना नहीं आता है, तो वो इसलिए याद थी कि परीक्षा में 10 नंबर आएंगे, संदर्भ सहित अर्थ लिखो। एक साखी निश्चित आती थी परीक्षा में, इस वजह से याद थी। संयोग से
मेरा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी रहा और बीएससी पार्ट 1 करने के बाद में पहले लोग मेडिकल में एमबीबीएस के लिए जा सकते थे, कोई परीक्षा पीईटी या पीएमटी नहीं होती थी। तो हम उसके बाद में शिक्षा विभाग में चले गए, हमारी नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई। और जब मैं शिक्षक बन गया 74 में, तो उसके बाद में वो काम चलता रहा, परंतु मैंने पहली बार इस तंबूर को एक जगह पर हमें बुलाया था पूर्णिमा के दिन, और वो देवास ज़िले का गांव था जहां कमल जी रहते हैं, देवास ज़िले में। तो वहाँ पर वो जो गाने वाले लोग थे, उन्होंने कबीर के भी भजन गाए, उन्होंने मीरा के भजन गाए, उन्होंने रामदेव जी के भजन गाए, गोरखनाथ के भजन गाए, कबीर के भी गाए। तो हमें ऐसा लगा कि यार जो मुझे याद, जो मुझे मैंने कबीर जो मैं जानता हूँ, ये तो कहाँ है, कबीर के भजन है ही नहीं, हमें भी पता नहीं था। उनके भजन अजन चले रात के 2 बजे तक, और उसके बाद में जब बंद हुआ तब हमने उनसे पूछा कि यार ये जो तुम गा रहे हो, ये कबीर के भजन कहाँ हैं? कबीर को तो ये हमने झट वो 2-3 साखें सुना दी। तब उन लोगों का कहना था कि साहब ये किताब में है या नहीं है, ये तो हमारे बाप दादा जो पूर्वज लोग गाते आ रहे हैं, उनसे हमने मौखिक रूप से सुना और वो हमें याद है, ये किताब में है कि नहीं है ये हमें नहीं मालूम। तब मेरा माथा ठनका कि यार कबीर के भजन भी है। तो उस समय तो ठीक था, हमें कोई कबीर अबीर गाना नहीं था और कबीर के बारे में कोई उतना ज़्यादा नहीं था, परंतु हमने जो तंबूर सुना, उस तंबूर की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि वो इतना चोट कर गई कि मेरे मन में लगा कि यार ये तंबूर सीखना चाहिए। अच्छा, तभी आपने सीखा? तो और जब संयोग कहिए कि वो मैंने पहली बार देखा तंबूरा वहाँ, हमने कभी तंबूरा नहीं देखा था, ढोलक पेटी हारमोनियम ये तो देखे तबले, परंतु जब हमने उनसे पूछा कि ये आप जो ये क्या है, ये क्या बजा रहे हो, तब उन्होंने, एक आदमी ने बोला कि ये तंबूरा है, एक ने बोला इसको बीणा कहते हैं, एक ने बोला इसको शारदा कहते हैं। तो फिर मैं उस गांव में, मैं काठपड़ौदा मिडिल स्कूल में पढ़ाता था, और वो जो गोरखेड़ी गांव है वो नदी के बीच में है, काली सिंध नदी के उस तरफ वो गांव था। तो फिर मैं तंबूरे की वजह से फिर वहाँ चला गया, मैं लगभग 7 साल रहा वहाँ। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने तंबूरा मेरे को दे दिया कि ठीक है साहब, यदि आप सीख रहे हो तो बजाओ, ले लो। तो जब उन्होंने तंबूर दे दिया और मैं उसको बजाने लगा तो बोले यूँ क्या बजाओगे, इसके साथ यदि गाओगे तो तंबूरा जल्दी बजाना आ जाएगा। नहीं, ये आपकी बड़कपन है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने कैसे सीखा, लेकिन लोगों को जो प्रहलाद जी के बारे में ना जानते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि वर्ष 2011 में भारत सरकार ने इनको सम्मानित से पद्मश्री जो पुरस्कार है, इनको अवार्ड दिया गया। तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर। ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, या साउथ में भी कई हिंदी थोड़ा कम लोग बोलते हैं। हाँ। लेकिन इसलिए आज हम आपको सिंपल भाषा, हम सिंपल हिंदी में बात कर रहे हैं कि लोगों को आप समझा सके कि इन बातों में जो कबीर की दोहें आप जो गीत गाते हैं, कितना डीप, कितनी डीप बात है। बहुत गहरा है। लोग कबीरदास के बारे में इतना भी नहीं जानते हैं कि 500 साल पहले वो थे, और आज हमारा फोकस है कबीरदास जी के दोहे के बारे में हम बात कर रहे हैं और गा रहे हैं। तो 500 साल पहले उन्होंने लिखा था, और आज आपकी कृपा है, आप कितने अच्छी तरह उनकी बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह एक गाना हमें सुनाइए कि मोको कहाँ, आपके सुर में आप सुनाइए। कबीर साहिब जिस परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की खोज के लिए लोग इधर उधर भटकते हैं, और ये उनका एक अनुभव रहा है, जब उन्होंने उस चेतना को, उस सुप्रीम पावर को, उस ईश्वरीय तत्व को जो सबका सृजनहार है, उसको जब उन्होंने अपने अंतर में महसूस किया, तब उन्होंने शायद ये कहा होगा कि तो जिसकी खोज में मैं इधर उधर भटक रहा था वो तो यहीं पर है, वो तो हम सब के अंदर है। तो वो भजन इस तरह का है। अरे मों को कहाँ ढूंढे है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, मों को कहाँ ढूंढे है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। हाँ, ना तीरथ में, हाँ,
अरे ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे हेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे नाम जप में नाम तप में, ना व्रत उपवास में, हाँ नाम जप में, हाँ नाम तप में, ना व्रत उपवास में, हाँ नाम भ्रिकुटी भ्रमर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। नाम भ्रिकुटी भ्रमर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। इसलिए वो कहते हैं कि सबके श्वासों में मौजूद हैं, यानी श्वास ही वो वायु तत्व जो प्रमुख है उसी में मैं मौजूद हूँ। इतने करीब है प्रभु हर इंसान के, सांस में प्रभु है। हाँ मैं कभी लोगों को कहता हूँ, मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ जी, आप सांस लेना बंद करो। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सांस लेना बंद करके मुझे दिखाइए, कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको इसी कड़ी में ये कहता हूँ कि देखो दुनिया में पूरे मानव मात्र को चलाने वाला उसका परम तत्व तो ईश्वर कहिएगा, अल्लाह कहिएगा, वारु गुरु करिएगा, जो आपको नाम लेना है, ये तो केवल नाम है। और नाम जब मुंह से बाहर निकालते हैं तब बनता है। इसके पहले जो चीज़ जो तत्व है वो सब के अंदर एक है, और वो ही सबका सृजनहार है। तो यदि आपने जैसे कहा ना कि श्वास लेना बंद करो, यदि प्राण अंदर गया और बाहर नहीं आया तो खत्म, और यदि बाहर चला गया और अंदर नहीं आया तो फिर इस दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं उनको ला करके खड़े कर दो, जितने भी इस दुनिया में प्राण फूंकने वाले लोग हैं उनको खड़े कर दो। यदि वो उस डेड बॉडी के अंदर प्राण फूंक दे तो समझ लो कि वो अलग से कोई परमात्मा को ला सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस वजह से कबीर कहते हैं कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुन भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। खोज करने की जरूरत है, और खोज कहाँ करना है? अंतर में करना है। वो तलाश, अंदर की तलाश में लोग बाहर में इतने भोग में डूबे हैं कि योग के लिए कोई टाइम ही नहीं है। अब भोग तो साहब क्या है कि एक जगह पर कहा है कि सुरती फंसी संसार में निया से पड़ गया दूर, और सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पहर हजूर। वो हजूर जो हर इंसान के अंदर हाजिर है प्रतिपल, वो तब संभव है जब हमारी सुरती, हमारे अंतर का जो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो आप जानो, जो चित्त है वो एक ही बात है। तो वो किस तरह से एकाग्रता की स्थिति में, स्थिरता की अवस्था में आकर के हम कर सकें, पर हमारी वृत्ति बाहर होने की वजह से हम इस भौतिक संसार की इन विभवता में जहाँ मशगूल रहेंगे तो फिर कैसे काम हो दुख की बात है। जैसे आपने भी गाया, ना मैं जप में ना मैं तप में, लोग इतने भक्ति में डूबे हैं। भक्ति अच्छी है, हाँ, भक्ति करो, हाँ, लेकिन जो भक्ति में शक्ति है, हाँ, उस शक्ति तक पहुंचो जिससे अनुभूति होके मुक्ति मिल सके। क्या बात। लेकिन ये लोग, दुख की बात यह है कि भक्ति में इतने मग्न हैं, वो भक्ति में ही बस उसके आगे बढ़े ही नहीं। तो लोग बोलते हैं, आप स्कूल जाते हैं, किंडरगार्टन जाते हैं? स्कूल जाते हैं।